राम राम। अभी हम लोग नेपाल के दक्षिण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं और सामने एक पगोड़ा वाला मंदिर है। तो अभी आने वाला समय में 51 डेज़ का एक शेड्यूल जिसको लेके बहुत सारे लोग चिंतित हैं और उसको लेके बड़े सारे समस्या दिखाई दे रहे हैं और क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके लिए मैं एक 35 मिनट का एक वीडियो दिया था जिसमें मुख्यतः माइंड कूल करने के लिए योग निद्रा का बात बताया और बड़े सारे एक्सीडेंटल योग, सर में चोट का योग, पागलपन शिकार का योग और एक्सेसिव ओवर थिंकिंग। उसके उपरांत इस समय बड़े सारे लोग कुछ लोग अपने लोगों को खोएंगे तो उसके लिए भी मानसिक प्रॉब्लम रहेगा। सडन किसी को आवेश और जिसका पहले से हार्ट वगैरह प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा स्थिति दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? सबसे पहला दिखाई देगा कर्क राशि। अगर कर्क राशि लग्न, नवम में षडग्रह कूट 6 ग्रह और राहु शनि का युति, 51 डेज टू 55 डेज का ओवर प्रेशर। दूसरा कुछ लोगों का सिंह लग्न अष्टम स्थान में, मीन राशि मीन लग्न, दिमाग भारी लगना। ये सब को अगर समिंग अप कर दें तो ऐसा लगेगा कि सडन कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा क्या, ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या, कोई मतलब बड़ा नर्सिंग होम जाना पड़ेगा क्या, एडमिट करना पड़ेगा क्या, ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या। एक प्रकार का ऐसा अनईजी फीलिंग्स जो कि रजिस्ट करना, सहन करना बाहर होगा। ऐसा लगेगा कि कोई लंबा समय का बीमारी में पड़ रहे हैं, इस प्रकार का स्थिति हो सकता है। कुछ चीज़ आउटब्रेक होंगे, कुछ चीज़ मनोवैज्ञानिक लेवल पे जो आवेश आना या तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा जैसे कोई कर दिया है, इस प्रकार का परिस्थितियात्मक जो ब्रेकआउट होने का स्थिति शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल, सोशल लेवल पे झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, पीड़ा और किसी के ऊपर सडन क्रोध आ जाना, सडन ठंडा हो जाना, एक दूसरे का बात नहीं समझ पाना, एक दूसरे को समझ के परे होना। तो इस प्रकार का कई सारे परिस्थिति जो आने वाला समय में पर्टिकुलरली 55 डेज आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा जब सब छोड़ के चले जाएंगे, राहु शनि अकेले मीन में बैठ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं कह सकते हो कि केवल मीन राशि को होगा या 7.5 पीरियड में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि को होगा। इसमें सभी राशि वाले इफेक्टेड होंगे। उसमें से सबसे ज़्यादा इस समय अगर आपके कुंडली में शनि मंगल का एक साथ दृष्टि हो रहा है, शनि राहु का एक साथ दृष्टि जा रहा है तो, या कुछ जिसके कुंडली में राहु शुक्र का युति है तो। अच्छा, दूसरा क्या होगा? मीन लग्न राशि में अगर आपके कुंडली में 2000 वाला कुंडली ऐसे कुछ है जिसमें गुरु बृहस्पति मीन में थे, ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा सिचुएशन। लेकिन जिसके कुंडली में लग्न राशि में गुरु बैठा हुआ है तो भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा। लेकिन इसको ये नहीं समझना कि कंट्रोल कर देगा, वो रहेगा सडन भवक के उठेगा प्रॉब्लम और आपको एक ऑनिजीनेस, एक जिसको बोलते हैं एकदम पागलपन जैसा फीलिंग होना, रोग के हिसाब में या मानसिक लेवल पे थोड़ा सा फियर फोबिया, बिना फालतू का भय और ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। तो इसका रेमेडी क्या करोगे? इसका रेमेडी ऐसा करना है, सबसे पहला अगर उग्रता का अनुभव हो रहा है, तनाव का फीलिंग हो रहा है या ऐसा कोई रोग जिसमें कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा, या एक कंटिन्यू सब प्रकार का मेडिसिन खा लिया, छूट नहीं रहा है या शांति नहीं मिल रहा है, तो योग निद्रा इज़ द कॉमन सबके लिए। नाक नाभि में घी डालना सबके लिए। अगर नहीं, ये सब आपको आइडिया नहीं है तो उसी समय जिस समय आपको प्रश्न आ रहा है कि मेरे को इस समय हॉस्पिटल जाना चाहिए क्या, ये रोग ठीक हो सकता है क्या, तुरंत लग्न होरा वॉच, लग्न होरा का खोलो। इस समय देखो कि होरा में मंगल आ रहा है क्या, या उस समय लग्न मंगल का आ रहा है क्या, यानी मेष या वृश्चिक आ रहा है क्या।
तो उस समय क्या करना, गुड़ उठाओ, उतारा कर दो, गाय को दे दो। अगर रोग बाग का प्रॉब्लम है चींटी को दे दो, और अगर आवेश जैसा प्रॉब्लम है तो पीपल गज के नीचे छोड़ दो। ये 3 रेमेडी। दूसरा, इस समय अगर गुरु बृहस्पति का हो रहा है या लग्न राशि कोई भी आ रहा है, यानी मीन लग्न धनु आ रहा है और उसके साथ गुरु आ रहा है, या कोई भी लग्न राशि आ रहा हो गुरु बृहस्पति का आ रहा है, तुरंत पीला कलर का मिठाई किसी ब्राह्मण को या बच्चा को या गाय को खिला दो, साथ में केला दे देना। या ये सब नहीं मिला तो लंबा गांठों का हल्दी 9 या 12 पीस उतारा करो, पीपल गज में छोड़ दो, या फिर किसी गरीब को दे दो। इस समय शनि का आ रहा है हुरा या लग्न, यानी जब भी आपके मन में इस प्रकार का हायर लेवल का कंडीशन आ रहा है, जहाँ बहुत कष्ट तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हॉस्पिटल जो भी मैं जो बता दिया सारा, वो अब मैं छोटा बोला, बाकी सब में समझ जाओ। जहाँ पर आप निर्णय ले नहीं पा रहे हो कि शायद इस समय बड़ा उग्रता हो रहा है, हार्ट उट का कुछ प्रॉब्लम निकल गया क्या, किडनी का कुछ प्रॉब्लम निकल गया क्या, ब्रेन का कुछ निकल गया क्या, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, सरसों का तेल या तिल का तेल बोतल ले लेना और किसी भी काली मंदिर में जाके दे दो, आपके नाम पे दिया जला दो, या फिर तेल लेके पीपल गछ में छोड़ दो, या कोई तेल लेने वाला है पार्टी आपके तरफ है तो उसको दे दो। ये 3 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेबल होगा। अगर ये टेंशन राहु काल के समय हो रहा है या केतु काल के समय हो रहा है तो फिर याद रखना आपको अष्टदान करना पड़ेगा। ये 55 दिन के लिए ये रेमेडी बता रहा हूँ सभी के लिए, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि 7.5 स्पेशल, सिंह राशि, धनु राशि ढैया स्पेशल, वृश्चिक राशि पनौती स्पेशल, इनको तो पक्का करना चाहिए। और इसके बगैर अगर वृषभ, कर्क वालों को हो रहा है, कन्या वालों को हो रहा है, मिथुन वालों को हो रहा है, तो इनके लिए सिंपल सा रेमेडी इसमें रहेगा कि आपको अपना धर्मादा के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, मतलब कोई भी कपड़ा और साथ में ऊपर में कुछ पैसा रख दो, किसी मंदिर में छोड़ दो, किसी पंडित को दे दो। अगर ये लोग आपके पास नहीं है तो कोई पीपल गछ में छोड़ दो। अगर फॉरेन वाले हो, आपके पास पीपल गछ भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं चैरिटी में भेज दो। दूसरा, अगर रिलेशनशिप एग्रावेट हो रहा है, इस समय होगा बहुत सारा रिलेशन, मुख्यतः कन्या का होगा, मीन का होगा, कुछ हद तक मेष का होगा, कुछ हद तक सिंह का होगा, कर्क का थोड़ा सा घटने लगेगा। ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को कोशिश करके इसका काउंटर करने के लिए अगर जो माता उग्रतारा का मंत्र है, उग्रतारा, वो मंत्र का अगर जाप ले करते हो और उग्रतारा के नाम पे कहीं भी किसी भी उग्रतारा मंदिर, वो काली का ही एक रूप होते हैं, उग्रताराय विद्महे सवारूढ़ाय, वो वाला उग्रतारा गायत्री या तारा गायत्री जिसको बोलते हैं। इस समय क्योंकि इसी नक्षत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है और इसका कंट्रोलर माँ उग्रतारा है, काली का एक रूप है सवारूढ़ाय, तो उसमें क्या करोगे, कुछ भी दान निकाल लो, पैसा के रूप में निकाल लो, भोजन के रूप में निकाल लो, सूखा अनाज के रूप में निकाल लो, लेकिन स्मशान घाट में छोड़ के आ जाओ। ये सब अवेलेबल नहीं है तो किसी जू आपके पास है, बंदर हैं, आप ऑफिशियली बंदर को लाल चना और केला जू को ऑर्डर लेके, मेरे बात से सुन के नहीं, क्योंकि बहुत सारे जू में ऑर्डर नहीं होता है, और आपके आसपास लाल मुंह बंदर है तो उनको खिला दो या उनको दे दो, तो इसमें समाधान मिलेगा। इन सब के उपरांत एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गुल खिलाने वाला है राहु, बड़ा सारा गुल खिलाएगा, यहाँ पर आके थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तो राहु का जगह है गाय का मुंह, देसी गाय का, काली गाय हो, लाल गाय हो, सफ़ेद गाय हो, उसके मुंह में या गोग्रास या गौशाला में कहीं ना कहीं जाके आप गौशाला में गोग्रास दान करा दीजिए, आपको इसमें शांति मिल जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। और नेचुरोपैथी रेमेडी वही वाला है, गाय का घी नाक में, घी नाभि में डालना, और साथ में आपको योग निद्रा करना। ये दूसरा ये है कि इस समय इफ़ यू वांट टू बैलेंस द एनर्जी, तो ये हाथ जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो तो ऐसे पकड़ के एक दूसरे के साथ, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसा, ये गणपति मुद्रा है। इस मुद्रा में कुछ देर बैठ जाने से वो एनर्जी आपको बैलेंस कर देगा। गणपति मुद्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम में आने वाला कंडीशन है
जो हाउस एनर्जी यहाँ पर है उसमें ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा। दूसरा, ये रुद्र मुद्रा, ये जो दो उंगली है, ये जो दो उंगली है यहाँ सटेगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा। इसमें आपको ये भी वो नेगेटिव मैलेफिक एनर्जी को रिलीज डाउन एंड बैलेंस कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।